ठीक है। तो हम बेसिकली कहाँ पे पहुंच गए थे? सर परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया था। ओके ओके, ठीक है, गॉट इट। कुछ खास बचा तो नहीं है वैसे। हाँ, इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रिलेटेड। यस ठीक है। और फिर फिर एक आध छोटी एक तो चीज और बतानी है तुम्हें, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है। यस सर। हम्म, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन वैसे काफी कम चांसेस होते हैं आने के, बट फिर भी चलो एक क्वेश्चन तो उसके रिलेटेड करें ताकि तुम्हें उसका मतलब समझ आ जाए एक बार अच्छे से। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन कौन सी है हमारे पास? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड इक्विलिब्रियम में है। कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O सॉलिड प्लस 2H2O। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। यस सर। इसका द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, वो दे रखा है हमें 1.804 इंटू 10⁻⁻⁴। इसके यूनिट होंगे एटीएम स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड आउट अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट कंडीशंस, व्हाट कंडीशंस ऑफ relative humidity, of relative या relative humidity, copper sulfate dot 5H2O will start losing its water of crystallization, will start losing its water of crystallization। water of crystallization समझते हो ना, ये जो साथ में है यस सर डॉट these। वाला जो है। हाँ या, ठीक है, water of crystallization losing its water of crystallization according to above reaction, according to above reaction। इसके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ तुम्हें। हिंट क्या देना है, सॉरी, एक चीज गिवन है जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी। वेपर प्रेशर, जो वाटर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वो कितना होता है? 24 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये यस सर। 24 तो और भी बोल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन सिंपली क्या है, ये एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट मतलब क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसने वाटर अब्जॉर्ब करके रखा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें ऑलरेडी है। यस सर। तो ये इसका इक्विलिब्रियम है जब ये टू वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स लूज कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ इसका इक्विलिब्रियम है इस तरह से। ठीक है, यस सर। ओके। अब हमें ये बताना है कि किस, देखो अब ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें सिंपल सी एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक बहुत ही ड्राई सॉल्ट है, ठीक है, बट उस सॉल्ट की कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब वाटर। तो अगर हम उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे जहां पे मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा है, तो वो इमिडिएटली उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यस इमिडिएटली सर। उस मतलब मैं कहने का मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। दूसरा केस, अगर कोई ऐसा सॉल्ट हो जो जिसके पास पहले से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, और उसको हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाएं जो बहुत ही ड्राई हो, जिसमें ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ही कम हो, तो वो क्या करेगा, अपने यस वाटर ऑफ सर। क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा। इट इज ए यस सर। नॉर्मल कॉमन सेंस वाला प्रोसेस। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये वाटर लूज कर देगा। इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। हिंट दे देता हूँ, कुछ नहीं करना तुम्हें। इस इक्विलिब्रियम की हेल्प से पार्शियल प्रेशर निकाल लो कितना है वाटर का, और फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्मूले के हिसाब से देख लो। ठीक है, यस करो सर। इसको, ट्राई करो।
जिसका हो जाए वो हैंड रेस करके बताना। एक सेकंड करो, मैं अटेंडेंस भेज दूं। वो किसी का 0.15%. 0.15 क्या है? गलत लिखा है। तो हमारे पास देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ना, इसमें थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान से देख लो एक बार। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते तो नहीं है, बट फिर भी एक बार जस्ट ध्यान से चलो। ये रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। इस रिएक्शन Yes. का हमें, इस रिएक्शन वो बेसिकली ये पूछना चाहता है कि कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। वो Yes, ये sir. पूछना चाहता है कि ये वाटर लूज स्टार्ट करेगा, वाटर को लूज करना स्टार्ट कर देगा, तो वो पूछना चाहता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे मूव करेगी। तो Yes, ये एक sir. हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पे, इसका हमें केपी दे रखा है, ठीक है। अच्छा, केपी दे रखा है तो केपी वैसे अगर तुम इस रिएक्शन का निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। सिंपल सी चीज है, Yes, sir. ठीक है। इस रिएक्शन का केपी तो इसके इसी के इक्वल आएगा ना। तो अगर यहाँ से तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस निकालना चाहते हो तो सिंपली वो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ केपी। और केपी की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी, 1.804 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और इसका अगर अंडर रूट करोगे तो ये तो 10⁻⁻² आ जाएगा, इसका फाइंड आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 1.04 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। Yes, sir. अब ये इसके यूनिट क्या आएंगे, एटीएम में आएंगे ना, क्योंकि ये एटीएम में Yes, था। sir. वैसे भी तुम अगर यस कंसीडर सर। करोगे एटीएम स्केयर तो ये एटीएम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस फाइंड कर लिया। अच्छा, इसको ऑफ Hg में चेंज कर सकते हो, पता है ना कैसे करते हैं? Yes, sir. यस सर। कैसे कर रहे हैं बताओ। सर 760 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई या डिवाइड? और सॉरी, मल्टीप्लाई। 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 ऑफ Hg। तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से। कितना आएगा 760 से मल्टीप्लाई करने के बाद? अप्रोक्सीमेटली तुम मान लो 8 ऑफ Hg आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. 8 ऑफ मर्करी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, हमने इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, इतना पार्शियल प्रेशर है इक्विलिब्रियम में। अब Yes. मान लो हम इस सिस्टम को ऐसे एटमॉस्फेयर पे लेके जाएं, मान लो ऐसे एटमॉस्फेयर में लेके जाएं जिस एटमॉस्फेयर में, अब देखो वाटर वेपर्स तो होते ही है ना। तुम्हारे रूम इस वक्त जिस रूम में तुम बैठे हो वहां पे भी वाटर वेपर्स हैं, वहां पे भी उस रूम पे भी Yes, वो sir. पार्शियल प्रेशर कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे हैं वो वाटर वेपर्स, ठीक है।
तो अब मान लो किसी ऐसे इसको एनवायरनमेंट में लेके गए जहां पे पार्शियल प्रेशर है जो H2O गैस का, वो 8 mm से कम है। वो क्या है, 8 mm से कम है। Yes, या sir. चलो पहले ज्यूम करो कि 8 mm से ज्यादा है। मान लो 8 mm, जहां पे तुम इसको लेके गए वहां पे पार्शियल प्रेशर H2O गैस का 8 mm से ज्यादा है, तो क्या लगता है रिएक्शन कहाँ पे मूव करनी चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Sir, backward. बताओ भी। बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ मूव करेगी भाई? बैकवर्ड मूव Backward. करेगी ना? बिल्कुल सही, Yes, sir. बैकवर्ड मूव करेगी। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O है, ये भी ये वाटर को एब्जॉर्ब करके इसको भेजेगा, इधर भेजेगा। ठीक है ना? जिसको समझ नहीं आया बैकवर्ड क्यों गई, देखो सिंपल सिंपल से तरीके से सोचो। पार्शियल प्रेशर H2 गैस का ज्यादा है, इक्विलिब्रियम क्या करना चाहता है? इक्विलिब्रियम तो पार्शियल प्रेशर को 8 mm तक रखना चाहता है। इक्विलिब्रियम क्या करना चाहता है, क्योंकि एक्चुअल में अब जिस भी एनवायरनमेंट में तुमने रखा, तुमने एक हिसाब से क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस बढ़ा दिया। Yes, तुमने sir. जब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस बढ़ा दिया, तुमने इक्विलिब्रियम को कर दिया डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम अपनी जगह फिर से कब आएगा, जब उस पार्शियल प्रेशर को फिर से 8 mm कर दे, तब इक्विलिब्रियम फिर से तसल्ली मिलेगी इक्विलिब्रियम को। तो जब वो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स है, अगर वो फिर से इस ये एब्जॉर्ब ना कर ले, मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड भेजेगा, ये फिर से उतने को एब्जॉर्ब ना करवा दे ताकि फिर से पार्शियल प्रेशर 8 mm हो जाए, तब तक रिएक्शन बैकवर्ड जाती जाएगी। ठीक है, तब तक रिएक्शन बैकवर्ड जाती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट चीज तो एक लिख लेते हैं। फर्स्ट चीज ये आ जाएगी कि सपोजिंगली इफ इन अ रूम, ये न्यूमेरिकल कम थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा है। इफ इन अ रूम pressure of water is greater than is greater than 8 mm of Hg, ठीक है, देन होगा क्या, कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O विल एब्जॉर्ब वाटर। वो क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर। उस रूम में जो एयर है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एंड विल फॉर्म कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। कब तक करेगा, एंड विल कीप एब्जॉर्बिंग जब तक फिर से वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, एंड विल कीप एब्जॉर्बिंग until partial pressure of H2O gas becomes 8 mm of Hg। जब से फिर से वो मतलब इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, फिर से 8 mm ना हो जाए, तब तक वो जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता जाएगा, सॉल्ट ये एब्जॉर्ब करता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको तुम ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि हम इसको किसी ऐसे रूम में ले गए जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा थी। ठीक है, तो Yes, वहां पे sir. इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। कब तक एब्जॉर्ब किया, जब तक फिर से इक्विलिब्रियम ना, जब तक फिर से इक्विलिब्रियम पे जितना इसका पार्शियल प्रेशर था इस H2 गैस का, उतना फिर से ना आ जाए, तब तक ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। और इसी का उल्टा अगर तुम सोचो कि हम किसी ऐसे रूम में ले जाएं जहां पे पार्शियल प्रेशर H2 गैस का क्या होगा, कम होगा, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर Yes, H2 गैस sir. का कम होगा, तो ये क्या करेगा, ये वाटर लूज करना स्टार्ट कर देगा। कब तक वाटर लूज करेगा, कब तक रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजेगा, जब तक फिर से वो पार्शियल प्रेशर कितना मेंटेन हो जाए, 8 mm ऑफ Hg। 8. ठीक है, तो 8 mm समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझे, बोलो। Yes, sir. ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, इस चीज को भी, ये ऊपर वाला मिटा दो ना क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे if partial pressure of H2O less than 8 mm of Hg, then copper sulfate dot 5H2O will lose water of crystallization, will lose water of crystallization, will lose water of crystallization
and reaction and reaction will move in forward direction. Yes, फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझ गए ना बात को? तो अब Yes, रिलेटिव sir. ह्यूमिडिटी की टर्म्स में निकालना है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ जाएगी? अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालूं मैं, तो पार्शियल प्रेशर कितना है? देखो, इस पार्शियल प्रेशर 8 है, बट 8 वेपर प्रेशर जो वाटर का होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 24 वो कितना है? 24 है। तो 24. इंटू 100 करोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 33.33%। तो अब कहने का यहाँ पे हम यहाँ पे बोलेंगे क्या? उसने बोला था किस कंडीशन पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की किस कंडीशन पे वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा। Yes, मतलब जब हम बोलेंगे इफ RH, इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 33.3%, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 33.33% से कम होगी, देन तुम्हारा जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है वो क्या करेगा? लूज करेगा, Yes, लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये कंडीशन बतानी थी उसको, Yes, sir. ठीक है? तो ऐसे रूम में रख देंगे जिसकी ह्यूमिडिटी 33.33 से भी कम है, तो ये लूज करेगा। उससे ज्यादा ह्यूमिडिटी में रखेंगे तो क्या करेगा? Gain. एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? ये Yes, सिंपल सी sir. बात है। जैसे कई बार हम कपड़े सुखाने रखते हैं, मान लो हम कपड़े ऐसी जगह पे सुखाने लग जाए जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है, तो सूखे Yes, कपड़े भी sir. थोड़े थोड़े गीले हो जाएंगे, सूखे Yes, कपड़े भी sir. थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे? गीले हो जाएंगे। और यस अगर सर। ऐसे ऐसे रूम में रखें जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है, बहुत ही ड्राई है, तो अगर अब तुम्हें धूप में रखने की भी जरूरत नहीं है, कमरे में भी सूख जाते हैं कई बार कमरे, अगर Yes, sir. एटमोसफेयर बहुत ज्यादा ड्राई है तो, ठीक है? तो ये चीज होती है। तो ये मतलब सिंपल सी कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है, जो कि लोगों को पता ही होता है, बट साइंटिफिक टर्म्स में इस तरह से है। ओके चलो बढ़िया है, ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। चलो Yes, ठीक sir. है, इसको लिख लो यहाँ तक जिसने नहीं लिखा। बोलो, लिख लिया सबने अब? यस सर। ठीक है, Yes, sir. बढ़िया, आगे चलो, ठीक है। इसकी एक दो चीज हमें और पढ़नी पढ़नी थी। ये बेसिकली ये ली चैटले प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है एक तरीके से, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस में अगर हम देखें तो बेसिकली देखोगे तो H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, मान लो H2O लिक्विड में, इक्विलिब्रियम है दोनों के बीच में। तो इसमें अगर मान लो, देखो टेम्परेचर का तो हमें समझ आता है, इसमें इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी बताओ? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है? ये तो सिंपल सा पता ही है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो Yes, sir. फॉरवर्ड मूव करेगी। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई सोचने वाली चीज नहीं है। बट यहाँ पे सवाल ये है, सवाल ये है कि प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है प्रेशर से Yes, क्या sir. फर्क पड़ेगा? प्रेशर का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर है इस तरीके से, यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ है मैंने, ठीक है? यहाँ पे क्या है, Yes, sir. मान लो थोड़ी थोड़ी आइस है, कुछ कुछ आइस के पीसीज है यहाँ, आइस, और बीच में हल्का हल्का लिक्विड भी है। मतलब एक हिसाब से दोनों इक्विलिब्रियम में, थोड़ा आइस है Yes, थोड़ा sir. लिक्विड है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब मान लो इस पिस्टन को मैं नीचे ले आता हूँ, प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि इस पिस्टन को अगर मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ तो क्या होगा? कहाँ शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम, या शिफ्ट ही नहीं करेगा किसी साइड, या वैसे का वैसा रहेगा? क्या लगता है? बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब और आइस बनेगी। यस सर। Yes, sir. क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। So volume कम हो जाएगा. प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो वो आइस बन जाएगा,
ये कहने का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। Yes, sir. सर अब देखो, हाँ बोलो। देखो पहले तो मैं सच्चाई बता देता हूँ क्या है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवरेबल, इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, एट हाई, सॉरी, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। प्रेशर Yes, sir. बढ़ने से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, मतलब और आइस मेल्ट होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव। अब देखो सुनो, ऐसा होगा क्यों, ध्यान से सुनना है इस चीज को, ध्यान से बिल्कुल। देखो जैसे तुम पिस्टन को नीचे लेके आओगे, मान लो पिस्टन तुम यहाँ लेके आओ, ओके। तो मान लो पिस्टन यहाँ यहाँ से यहाँ लेके आए, तो ये जो एयर है, अच्छा आइस तो फ्लोट करेगी वो, चलो देख रहे हैं ना, आइस फ्लोट कर, वो उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ गया। अब रिएक्शन क्या चाहेगी, रिएक्शन चाहती है कि इस एयर का पार्शियल प्रेशर फिर से सही हो जाए, जितना Yes, sir. पहले था उतना हो जाए, ठीक है, जितना इसका पहले पार्शियल प्रेशर था उतना ही फिर से हो जाए। अब मतलब वो रिएक्शन चाहती है कि इसका, इसके पास जितना पहले वॉल्यूम था ना फिर उतना हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है अगर आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब मेरे को बताओ, ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है, आइस ऑक्यूपाई करता है या वाटर, लिक्विड वाटर, बता। वाटर। Water. वाटर, वाटर, सॉरी, सर आइस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है भाई। यस सर आइस डेंसिटी, डेंसिटी जो होती है वो किसकी ज्यादा होती है, आइस की या नॉर्मल लिक्विड की। लिक्विड की Liquid. लिक्विड की 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो Yes, अभी तो sir. टेम्परेचर जीरो, जीरो मेल्टिंग के टाइम तो टेम्परेचर जीरो ही है ना, तो 0 डिग्री पे ही आइस है और 0 डिग्री पे ही वाटर है, वॉल्यूम किसका Yes, ज्यादा sir. होगा। The जीरो ice. आइस डिग्री का पे ही आइस है, 0 डिग्री पे तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, आइस का ज्यादा होगा, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। आइस की डेंसिटी, तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए, अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होगा ना, क्योंकि Yes, sir. पहले जो स्पेस आइस ने ले रखा था, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये थोड़ा सा स्पेस फ्री करेगा, तो इसका ओवरऑल थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वो बेसिकली वही चीज रिएक्शन करना चाहती थी उस मॉलिक्यूल्स के लिए, एयर के मॉलिक्यूल्स के लिए वॉल्यूम बढ़ाना चाहती है। वो कैसे बढ़ेगा, जब रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, इसका सिंपल सा तुम ये याद कर सकते हो कि फॉर हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ मूव करती है, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। कहाँ मूव करती है, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। तो इसकी जैसे तुम मान लो लो डेंसिटी है, इसकी क्या हाई डेंसिटी है, तो प्रेशर बढ़ाने पे चीजें कहाँ पे मूव करी, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। तो इस चीज को तुम रट्टा मार लो, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। Yes, sir. लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी बोल सकते हो, यहाँ हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम भी बोल सकते हो, हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम टू, तो लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, या फिर हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाने पे ये चीज होगी, ठीक है। तो इस चीज पे समझ आ गई ना कैसे, क्योंकि अगर ये उस पर कन्वर्ट होगा, यस अगर Yes, सर sir. चीजें लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी की तरफ जाएंगी तो वॉल्यूम बढ़ाएंगी और इसको Yes, उतना sir. वॉल्यूम मिल जाएगा फिर से, और फिर से उसका पार्शियल प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से मेल्टिंग ऑफ Yes, आइस, sir. यही चीज अब तुम लगा सकते हो। मान लो एक यहाँ पे मेरे पास होती है रिएक्शन
फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। मान लो डायमंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, कार्बन ग्रेफाइट है मेरे पास, Yes, sir. ग्रेफाइट से मैं डायमंड बना रहा हूँ। Yes, sir. अच्छा, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये भी एंडोथर्मिक होता है। तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर तो हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. और अब डेंसिटी वाइज भी देखो, तुम्हें पता ही होगा इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो, Low. ये होता है लो डेंसिटी, और इसकी होती है हाई डेंसिटी। High. तो ऑब्वियसली अगर मैं डायमंड बनाना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ High पे लिख सकते हैं pressure. टेम्परेचर भी हाई और प्रेशर भी Pressure be हाई high. रखना। भाई तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, डायमंड इज फेवरेबल, इज फेवरेबल at high pressure and high temperature, at high pressure and high temperature। समझ आ गई ना चीज, ये भी डिटो वैसा ही है, Yes, sir. ठीक है, सेम यही, इसी तरह से समझ सकते हो तुम। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है, बाकी तो चलो ठीक ही है। बॉइलिंग ऑफ वाटर का तो सिंपल है, अगर मैं बॉइलिंग ऑफ वाटर के लिए पूछूं तो उसमें लिक्विड गैस में जाएगा, तो उसमें टेम्परेचर का तो चलो पता ही है, Yes. लिक्विड गैस में जा रहा है तो प्रेशर का क्या होना चाहिए इफेक्ट। चलो बॉइलिंग ऑफ वाटर भी अलग से बता देता हूँ, इतना लिख लो पहले यहाँ तक, इतना लिख लो सब लोग। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, लिखो यहाँ तक जल्दी से सब लोग। So done. डन, चलो यस सर। नेक्स्ट एक लास्ट बचा है हमारे पास, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिर ये चैप्टर होगा तुम्हारा खत्म। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब बॉइलिंग ऑफ वाटर में देखो सिंपली क्या होता है, H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O गैस में। तो इसमें अगर क्या लगता है, इसमें प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, Back हो जाएगा. बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। Yes, sir. तो इसमें भी तुम वैसे बोल सकते हो कि इसकी डेंसिटी हाई है, Yes, sir. यस सर। ठीक है, और इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। Low. तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, टेम्परेचर का तो हमें पता ही है, Yes, sir. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium will shift in, equilibrium will shift in, shift in the direction, shift in the direction in which volume is decreasing, that is in backward direction, in backward, वॉल्यूम डिक्रीजिंग या डेंसिटी इंक्रीजिंग एक ही बात होगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब तुम्हें वो भी चीज समझ आ रही होगी जो हमने सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी। सोल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हमने क्या कहा था कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूं, जैसे हमने बोला था कि अगर तुम माउंट एवरेस्ट के टॉप में चले जाओ तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे yes, प्रेशर कम हो जाता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बट एक्सटर्नल Yes. प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है. ज्यादा। क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जब वेपर प्रेशर इक्वल होगा, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, मान लो एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm है,
तो वेपर प्रेशर को हमें 2 atm तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ से भी अब समझ आ रहा है कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं हम, लिक्विड की तरफ जा रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ने से हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है, ये कहने का मतलब। प्रेशर बढ़ने से हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है, ये कहने की बात है। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात। तो इसको सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प Yes, से भी sir. तुम वेरीफाई कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, हेंस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure the boiling point increases, the boiling point increases। ठीक है भाई, क्लियर हो गया भाई, बोलो। Yes, sir. ओके ग्रेट, चलो भाई चैप्टर फिर यहाँ पे होता है तुम्हारा फिनिश पूरी तरह से, कुछ नहीं बचा, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे, फिर हम शीट डिस्कस कर लेंगे। आई होप तुमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर रखी होगी, तो Yes, फिर sir. हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर कोई क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन लिखो। For the reaction A plus 2B equilibrium में 2C plus D, initial concentration of A is small a and that of B Yes, sir. and that of B is 1.5 times, of capital A। ठीक है, Yes, sir. concentration of A and D are same at equilibrium। ठीक है, what should be the concentration of B, what should be the concentration of B at equilibrium। करो इस क्वेश्चन को। ए की फॉर्म में भी आंसर देना है, इसमें ऑप्शन भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन A/4, सेकंड ऑप्शन A/2, थर्ड ऑप्शन 3A/4 एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। करो। सबका सही आंसर आना चाहिए इसमें, जिसका भी आंसर आ जाता है वो इसको ABCD लिख लो, 1 2 3 की जगह ABCD। जिसका भी आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में मेरे को आंसर टाइप करके बताओ, ABCD क्या आंसर आ रहा है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, और सही किसका होता है ये भी डिपेंड करता है। तो सबसे सही और सबसे जल्दी आंसर देखते हैं कौन देता है। दे भी दिया किसी ने, देखते हैं क्या आंसर है। आंसर मैं बाद में बताता हूँ, पहले अपना 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 आंसर बता दो सब लोग, फिर मैं बाद में लास्ट में बताता हूँ आंसर।
बाकी लोग नहीं हो रहा, जल्दी करो यार, सिंपल तो क्वेश्चन है। कुशाग्र का आ गया, श्रेय का आ गया, ठीक है, बाकी लोग भी, सबका आंसर चाहिए यार, ऐसे मत करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है। ओके, अभिषेक का आ गया। अंश, कुशाग्र, श्रेय, अभिषेक, सिर्फ 4 बंदों ने आंसर दिया अभी तक। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, जितनों ने दिया है ठीक है। आंसर, सही आंसर है बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो अंश ने सबसे पहले आंसर दिया था बी। बढ़िया। ठीक है, तनिष्क का भी आ गया बट ओके, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं जो सॉल्व नहीं कर पाए। देखो सिंपल सा था, हमारे पास ये रिएक्शन थी A+2B इक्विलिब्रियम पे 2C+D। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमें दे रखी है A, और बी की दे रखी है 1 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इनिशियल, तो यहाँ पे इसकी अगर ए है तो इसकी कितनी हो जाएगी 1.5 है। ठीक है, ए और इसके 1.5 है, इनके 0 0। इक्विलिब्रियम पे अगर देखूंगा तो क्या होगा भाई, ए में से कुछ एक्स जाएगा। अगर ए में से कुछ एक्स जाएगा तो बी में से 2x जाएगा ना, क्योंकि ये ए 1 मोल के लिए 2 मोल जा रहे हैं बी Yes, के, sir. ए के 1 मोल के लिए बी के 2 मोल जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1.5 ए माइनस क्या होगा, 2x होगा। इससे अगर यहाँ से x क्या है, यहाँ से 2x जाएगा। और ये कितना फॉर्म होगा, 1 से 2, ये भी 2x बनेगा, और ये कितना बनेगा, x बनेगा। ठीक है Yes, ना, sir. इस तरह से देख लो। मोल मोल एनालिसिस क्लियर होना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो तो पहले नंबर पे सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ भाई, ठीक है। तो मोल मोल एनालिसिस क्लियर होना चाहिए सबको। तो यहाँ पे x2x है, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड डी आर सेम, ए और डी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कर दो सेम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखोगे तो हमें क्या करना है, ए माइनस एक्स को किसके इक्वल कर देना है, एक्स के। तो यहाँ से अगर देखोगे ए किसके इक्वल आ गया, 2x के। ठीक है,
यहाँ से x की वैल्यू देख लो तो कितनी आ जाएगी, a/2। यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो। पूछा क्या था इसने इसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पूछा था इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1.5 a माइनस 2x है। तो 1.5 a, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, 2 × a/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1.5 a से a माइनस करोगे तो ऑब्वियसली a/2 ही तो आएगा। बोलो भाई, समझ में आई बात? Yes, sir. क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर। क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स पर लीटर of PCl5 has to be taken to obtain 0.1 mole of Cl2। ठीक है। if the value of equilibrium constant Kc is 0.04, रिएक्शन जो है वो है तुम्हारे पास PCl5 इक्विलिब्रियम पे है PCl3 प्लस Cl2। ऑप्शन लिख लो यहाँ पे। ऑप्शन ए है 1.15, ऑप्शन बी है 0.25, ऑप्शन सी है 0.35, ऑप्शन डी है 0.05। करो इस क्वेश्चन को, जिसका हो जाए फिर से चैट बॉक्स पे लिखना आंसर अपना। BCC, श्रेय का बी आया है, अंश और शब्द का CC। बाकी लोग भी करो।
बाकी लोग भी ओके। तनिष्क बी, वैभव 0.25। ठीक है, आंसर इज 0.35, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देख लो एक बार। देखो इसमें सिंपली क्या है, हमारे पास ये रिएक्शन है, PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, पूछा था हाउ मेनी मोल्स पर लीटर ऑफ PCl5 हैज टू बी टेकन, कितने मोल्स लेने पड़ेंगे PCl5 के पर लीटर कि हमें कितने मिल जाए 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर ही मान लो। Yes, sir. ठीक है, तो ऑब्वियसली पर लीटर मतलब एक पर लीटर हमें निकालने हैं मोल से, 1 लीटर ही वॉल्यूम ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो दे रखी है, तो सपोजिंगली इसके इनिशियल मोल है, मान लो इसके इनिशियल मोल है ए, इसके 0 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसके A-X, इसके X, इसके X। ठीक है, ओके। एंड देन अगर तुम Kc की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x² नीचे क्या आएगा A-X। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा A-X। Yes, sir. ओके, अब x की वैल्यू तो तुम्हें 0.1 गिवन है ना, तो ये भी 0.1 हो जाएगी, और यहाँ भी A-0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाय ऑब्वियसली A-0.1 इक्वल्स टू, अब Kc की वैल्यू कितनी है 0.04. 0.04। बस यहाँ से A की वैल्यू तुम्हें निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू जो आएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी 0.35। ठीक है भाई, Yes, sir. तो बस सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस इस तरह से करना था। फिर यार किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, एनीबॉडी? No, sir. ठीक है, चलो अब शीट डिस्कस कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया। अब Yes, sir. शीट ओपन कर लो, उसमें एक्सरसाइज 1 में जो डाउट्स हैं वो पूछ लो। तो एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए में बोलो डाउट्स, ए सेक्शन ए में। Sir, A3. A3 इसमें बोला log Kp upon Kc plus log RT equals to 0 is the relationship for the reaction। देखो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, Kp और Kc में क्या रिलेशन होता था, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा थर्टी Ng। पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, अच्छा इसमें अगर तुम मान लो Yes, sir. log लगा देते हो, दोनों साइड पे log लगा दो, तो क्या बन जाएगा log Kp log ये पूरा Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, इसको अब क्या करो, Yes, sir. इसको ओपन कर दो, log Kc प्लस log, इस पावर को नीचे लेके आ सकते हो डेल्टा Ng को, Yes, sir. log RT। ठीक है, समझ गए मेरे हिसाब से कैसे करना है इसको, इस चीज के बना के फिर डेल्टा Ng की वैल्यू तुम्हें चेक करनी है वहां पे किस रिएक्शन के लिए कितनी है। Okay, समझ sir. गए, इस रिएक्शन को इसके ऐसा बना के फिर वहां पे चेक करना पड़ेगा, बाकी अब खुद करना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। और ए सेक्शन में कुछ, ठीक है सेक्शन बी। सेक्शन बी कोई डाउट नहीं, Sir, A3. Sir, B10. B10, B10 में बोला है 1.5 moles each of hydrogen iodine were placed in a sealed 10 liter container maintained at 717 Kelvin. At equilibrium 1.25 moles each of hydrogen iodine were left behind. The equilibrium constant Kc for the reaction। ओके, तो हमारे पास रिएक्शन है भाई, हाइड्रोजन गैस
प्लस आयोडीन गैस, इक्विलिब्रियम का साइन मिस होगा बीच में, ये रिएक्शन है। ठीक है, देखो सब चीजें तो गिवन है। उसने क्या बोला, 1.5 मोल्स है इन दोनों के स्टार्टिंग में, इनिशियली दोनों के 1.5 मोल्स है। ठीक है, इसके जीरो होंगे ऑब्वियसली। और इक्विलिब्रियम पे उसने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम पे क्या बोला उसने, हाँ एट इक्विलिब्रियम 1 पॉइंट, तो यहाँ से कुछ मान लो x जाएगा, यहाँ से भी कुछ x जाएगा, यहाँ पे 2x बनेगा। ठीक है, और Yes, sir. उसने इसकी वैल्यू दोनों की तुम्हें दे दी है, इसके कुल दिया 1.25 के, Yes, sir. तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकल गई। तो अगर x की वैल्यू निकल गई तो यहाँ की इसकी नहीं निकलेगी, तो कैसे निकाल लोगे और क्या। Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, बी D8. में कुछ नहीं, D8 Yes, sir. नहीं B8 है, B8 या Sir, D8, D. C में कुछ नहीं है, No, sir. D8। D8 में पूछा है इन द रिएक्शन, ये वाली जो भी है, इफ 2 moles ऑफ ईच ऑफ P and Q are taken initially in a 1 liter flask at equilibrium which is true, मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ये बताना है। तुम्हारे पास रिएक्शन है 2P गैस प्लस Q गैस, इक्विलिब्रियम पे है 3R गैस प्लस S गैस। दो दो मोल्स हैं, मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है स्टार्टिंग में, Yes. P और Q की, तो इनिशियली इन दोनों की 2 कॉन्सेंट्रेशन है। फिर देन उसने बोला इक्विलिब्रियम पे, अब इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, मान लो इस 2 में से कुछ 2x किया, तो यहाँ से x जाएगा, ये कितना बनेगा 3x, और ये कितना बनेगा x। सर समझ आ गई, 2 माइनस एक्स लिखूंगा क्यू के नीचे। यहाँ पे 2 माइनस एक्स लिखूं, देखो यहाँ पे अगर मैं 2 माइनस एक्स करूंगा, सर नहीं, क्यू के नीचे कह रहे हैं। क्या हो गया, क्यू के सर नीचे क्या, क्यू ओ 2 सॉरी माइनस सॉरी एक्स। सॉरी गलती मैंने सोचा वो, ठीक है फिर, हाँ 2 माइनस एक्स आएगा ना, हाँ सर मैंने वो जल्दी जल्दी में कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब ये चीज है, अब उसने बोला कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम पे, पी की ज्यादा होगी क्यू की ज्यादा, तो देख के बता दो किसकी ज्यादा है, साफ पता चल रहा है, सर क्यू क्यू की की। ज्यादा है ना, Q. साफ दिख रहा है, बस हो गया। Yes, sir. हाँ भाई, नेक्स्ट बोलो। Sir, D11. D11, D11 में सैंपल मिक्सचर ऑफ A B C अंडर इक्विलिब्रियम हैज अ मीन मॉलिक्यूलर वेट, जो कि ऑब्जर्व्ड होता है वो 80 दे रखा है। ठीक है, और सबका मॉलिक्यूलर वेट भी तुम्हें इंडिविजुअली बता दिया है, होगा कुछ A B C हमें नहीं पता। तो ए गैस है, तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला था, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। नॉर्मल तरीके से चलना है तो वैसे भी चल सकते हो, फॉर्मूला याद था तो क्या फॉर्मूला क्या था वैसे, एम रियल इक्वल्स टू एम ऑब्जर्व्ड अपॉन 1 + n - 1 इंटू अल्फा, यही फॉर्मूला था। Yes, sir. यहाँ पे n की वैल्यू मैंने क्या बोली थी, जितने भी यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे 2 है इस साइड, तो n की वैल्यू 2। Yes, sir. m ऑब्जर्व्ड तुम्हें दे रखा है कितना 80, ठीक है, और m रियल क्या होगा, बताओ m रियल क्या होगा, m रियल तो स्टार्टिंग में तुमने a डाला होगा ना, वो तो m रियल तो Yes, 100 ही sir. होगा ना, तो यहाँ पे 100 पुट करो, यहाँ पे 80, यहाँ पे 1 + 2 - 1 मतलब अल्फा आ जाएगा, यहाँ से निकालो कितनी आती है वैल्यू, 1 + अल्फा इक्वल्स 80/100, अल्फा इक्वल्स टू 8/10 - 1, कितना आ जाएगा, -2. So -2/10. कहीं गलती कर दी,
-2/10 क्या? अच्छा, -2 क्यों आ रहा है? माइनस में आ रहा है अल्फा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रही है इसमें हमने। तो इसमें 0.25 है। वही देख रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है ये। क्या गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे? सर वो क्वेश्चन में मीन मॉलिक्यूलर वेट दिया है। वही तो ऑब्जर्व्ड होता है ना, मीन ही तो ऑब्जर्व्ड होता है। ब्रैकेट में ऑब्जर्व भी लिखा हुआ है ना वहाँ पे। एक सेकेंड। सर सबके मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखे हैं इसमें। हाँ सबके, आई थिंक, ओहो ठीक है मैं समझ गया। इसमें एम रियल सबका मॉलिक्यूलर वेट को ऐड करो। ओके एम रियल में मेरे सर, हिसाब से सबका 200 हो मॉलिक्यूलर वेट जाएगा। 200 हो जाएगा। तो अब निकाल यस के देखो सर। क्या आता है। 200 इक्वल्स टू 80, 80/1 प्लस अल्फा। तो 200 प्लस 200 अल्फा इक्वल्स टू 80। 200 अल्फा, ये अभी भी नेगेटिव में आएगा ना? यस सर। एक सेकंड, इसको ना पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको पूरा सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से, फॉर्मूले से नहीं करते। क्योंकि इसमें इसने ऐसा नहीं बोला कि हमने सिर्फ पहले ए को डाला। इसने बोला कि मिक्सचर ऑफ दीज कंपाउंड्स है। नॉर्मली जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने क्या सिर्फ N2O4 डाला, बाद में वो उसमें कन्वर्ट हो गया था। बट ये ऐसा नहीं यस बोल रहा। सर। ठीक है, ये चीज का फर्क है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो इसमें नॉर्मली चलते हैं, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, इसकी 0 0, इसकी सी माइनस सी अल्फा होगी, इसकी कितनी हो जाएगी, सी अल्फा सी सर अल्फा। शायद फॉर्मूला गलत लग गया था सर। क्या फॉर्मूला क्या लगा? सर कैसे? m observed is equals to m real upon ओहो, 1। ठीक है। ये था सर फॉर्मूला। m रियल आ गया, इस साइड लगा दिया था सर पहले शायद। तो अब फिर से देख लेते हैं। एम ऑब्जर्व्ड कितना था? सर 80। 80 था। ये 200, 200 ये 1 प्लस अल्फा। 80 प्लस 80 अल्फा इक्वल्स टू 200 सर अब आ 80 जाएगा अल्फा। सर। अब आ ही जाएगा। आ जाएगा 0.25। नहीं, ये तो नहीं सर अब भी नहीं आ रहा। 0.25 तो 0.75। नहीं। एक बार पूरा सॉल्व ही करने दो ना, देखते हैं। पूरा सॉल्व करने दो एक बार। यस सर। पूरी कहानी पता चल जाएगी क्या। ठीक है, तो सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, ठीक है। अब अगर एवरेज मोलर मास, या फिर जिसको हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी बोलते हैं, एवरेज मोलर मास हम कैसे निकालते हैं? जितने सबके मोल्स हैं, तो जैसे इसके कितने मोल्स हैं, सी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा इनटू इसका मोलर मास कितना दे रखा है, इसका मोलर मास कितना दे रखा है, 100। 100, प्लस इसका, इसके मोल सी अल्फा, और इसका मोलर मास कितना है 60, प्लस की इसके मोल सी अल्फा, इसका मोलर मास कितना दे रखा है 40। 40। ठीक है, तो ये एवरेज मोलर मास तो ऐसे निकालते हैं ना, ऊपर टोटल मास आ गया ना, यस मोल्स इनटू सर। मोलर मास, मोल्स ऊपर टोटल मास आ गया। तो नीचे क्या करेंगे, यस टोटल सर। मोल सी माइनस सी अल्फा प्लस सी, तो बेसिक से चलो। इसीलिए मैं बोलता हूँ यस सर। फॉर्मूला कई बार हमें कंफ्यूज, वो फॉर्मूला किस चीज के लिए वैलिड है? अगर हमें स्टार्टिंग में ए दिया है, सिर्फ ए दिया है कि ए का इतना मोलर मास है, और किसी के बारे में बात नहीं की। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ए बी सी तीनों डाल दिए हमने मिक्सचर में, और फिर उसमें कुछ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। इस क्वेश्चन में ये फर्क था कि ए बी सी तीनों यस डाल दिए, सर। फिर उसमें कुछ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। बट नॉर्मली हमने जो एग्जाम्पल की थी वो तो क्या था कि ए डाला है, फिर वो बाद में ब्रेक डाउन हो गया किसी यस और में। सर। तो इससे फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगी। बट तुम ये चीज याद रखो कि एवरेज मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, इस चीज को याद रखोगे यस सर। तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। इसको अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, ओके सर। इसको यहाँ पे 80 पुट करोगे और यहाँ से पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है।
सी सी वाला यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। Yes, sir. सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना सब में, देखो यहाँ भी सी है, Yes, यहाँ भी sir. सी है, सी सी पूरा कट जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो ओके, ठीक है, जस्ट एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। So D12. D12, D12 में बोला है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 obeying the equilibrium is approximately related to the pressure at equilibrium। अल्फा जो है, अच्छा कोई बात नहीं है, इसका सिंपल लिखो PCl5 नॉर्मली PCl3 प्लस Cl2। ओके, तो इसमें इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। अच्छा, तो नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें स्टार्टिंग में इसका पार्शियल प्रेशर P मान लूं, इसका 0 0, तो ये P में से कुछ मान लो x किया, ये x बना, ठीक है। फिर अच्छा, अल्फा, अल्फा के हिसाब से चलो 1 ले लेते हैं, 1 लेके करें क्या, 1 अगर लूं तो 1 में से अल्फा जाएगा, चलो अगर P भी ले लूंगा तो P में से P अल्फा चला जाएगा, और क्या है इसका P अल्फा, P अल्फा, ठीक है। Yes, फिर sir. टोटल प्रेशर अगर देखूंगा तो कितना आ जाएगा, P माइनस पी अल्फा प्लस पी अल्फा प्लस पी अल्फा, पी अल्फा से पी अल्फा कैंसिल आउट, तो P प्लस पी अल्फा आ जाएगा टोटल प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे Yes, टोटल sir. प्रेशर पी टी लिख लो, यहाँ से P कॉमन आएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे टोटल प्रेशर, ओके। प्रोपोर्शनल किसके आएगा, टोटल प्रेशर अल्फा की प्रोपोर्शनलिटी देखनी है इससे, तो एक सेकंड, क्या यहाँ पे इसको नॉर्मली, एक सेकंड, इसको दूसरे मोल्स लेके करता हूँ। अगर मान लो इसका 1 मोल लेता हूँ, उसके 0 0, एक में से अल्फा जाएगा, ये अल्फा अल्फा बना, ठीक है, ठीक है, ये तो आ गया अल्फा। अब अगर मान लो, हम्म ठीक है, अल्फा का रिलेशन इसके साथ, तो किसकी हेल्प से देखें, केपी की हेल्प से देखें, तो ठीक है, मान लो टोटल प्रेशर पीटी है, तो केपी का अगर मैं रिलेशन लिखता हूँ, केपी का रिलेशन लिखता हूँ, अच्छा इन सबको ऐड कर दो, टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, 1 माइनस अल्फा So 1 प्लस plus अल्फा alpha आ प्लस जाएंगे. 1 प्लस अल्फा आ जाएंगे, ठीक है। तो केपी इसका कैसे लिखूंगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी, अल्फा अपॉन 1 प्लस इसी का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी, एक पीटी से एक पीटी कट जाएगा, फुह, ये 1 प्लस अल्फा से ये एक 1 प्लस अल्फा भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा कि इनसे प्रूफ, प्रोपोर्शनैलिटी प्रूफ करनी है यार, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें, देखो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें आगे ट्राई करके देखना, 1 मिनट। हाँ इसी से हो जाएगा, बस आगे तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा इसमें, देखो इसको पूरा करो,
हो जाना चाहिए इससे। केपी किसके इक्वल आ चुका है अब? ऊपर अल्फा स्क्वायर है, एक पीटी है, ठीक है, नी एक वन प्लस अल्फा भी बचा हुआ है, एक वन प्लस अल्फा है, और फिर इंटू वन माइनस अल्फा भी है। सही है यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, के पी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, पीटी को यहाँ बाहर रखो, अपॉन यहाँ पे लिख दूँ वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलो ठीक है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ से सर पीटी का भी अब तो स्क्वायर हो जाएगा सर। पीटी कटा है ना, एक यहाँ से एक कटा है ना पीटी, अच्छा, ओके ओके। ठीक है, एक पीटी कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब क्या मैं देखो एक बार बताओ, क्या मैं यहाँ पे वन माइनस अल्फा स्क्वायर को वन के इक्वल मान सकता हूँ? बताओ। अल्फा स्क्वायर बहुत ही छोटा होता है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन sir. जनरली बहुत ही, ये हम वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ये चीज करेंगे, पर नॉर्मली हम डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो कैसे होता है, जैसे 0.25 होता है, 0.05 होता है, इसी का स्क्वायर कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। और छोटा हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू टेन इसमें माइनस टू है, तो स्क्वायर करोगे तो Yes, 25 इंटू टेन इसमें माइनस फोर हो जाएगा, और छोटा, तो मतलब वन माइनस अल्फा स्क्वायर Yes, को sir. वन के कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट किया जा सकता है, मतलब ये वन आ जाएगा, तो इसको वन मान लो। Yes, sir. तो अब देखो, अब यहां से देखो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, तो रूट केपी अपॉन पीटी आ गया, ठीक है। तो केपी तो कांस्टेंट है, तो अल्फा अल्फा प्रोपोर्शनल आ गया, केपी तो कांस्टेंट है, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट पी। समझ आ गई बात? Yes, sir. बोलो भाई, क्लियर हुआ? yes sir, तो yes. बस ऐसे ही करना था इसको, ठीक। Yes, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। sir. 15. D15, Yes, sir. 5 moles of SO2, 5 moles of O2 are allowed to react to form, तो SO2 प्लस O2 बना रहा है SO3, ठीक है। इसके 5-5 मोल्स है इनिशियली, इसके 5-5 हैं, इसके 0 हैं, ठीक है। At the equilibrium stage 60% SO2 is used up, the total number of moles of SO2 in the vessel, okay, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 5 का 60% कितना होता है? 3। 5 का 60% 3 होता है। Yes, sir. यस सर। तो उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है ना कि इक्विलिब्रियम पे इसके SO2 के 60% यूज्ड हो जाएगा, 60% यूज हो Yes, जाएगा, तो sir. 60%, तो 5 में से 3 गया, तो अगर ये 3 जाएगा तो ये भी अच्छा बैलेंस है ना, नहीं इसको बैलेंस करना पड़ेगा यार, करो इसको बैलेंस, कैसे करूं, हाफ कर दूं तो हो जाएगी, Yes, sir. तो चलो हाफ से कर लेते हैं, देखी जाएगी। Sir, या फिर इसको, balanced equation नहीं आती सर? यार हाँ सही बात है तेरी, पर यहाँ पे हमें इक्वेशन तो गिवन ही नहीं है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इक्वेशन तो देनी चाहिए थी इनको। हम्म, चलो ये इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं इसको, ये वाली इक्वेशन लेके सॉल्व Yes, sir. करते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 में से अगर 3 जाएंगे तो इसमें से कितने जाएंगे, आधे जाएंगे उसके से, तो 1.5 जाएंगे, या 3/2 मान लो। ये कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टोटल मोल्स तुम देखोगे, टोटल मोल्स 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3/2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 10 माइनस 3/2, 2, 20 माइनस 3, कितना आ गया, 17/2, आ जाएगा 8.5, Yes, sir. आ गया आंसर। तो यही क्वेश्चन ली है इन्होंने। सर पता एक्चुअली कैसे जनरली, चलेगा अब कौन सी हाँ हाँ, इक्वेशन मैं यूज की? वो बता देता हूँ, जनरली है, जनरली हम वो इक्वेशन लेते हैं जिसमें मिनिमम से मिनिमम कोफिशिएंट लिए जाएं, फ्रैक्शन लिए बिना, मतलब फ्रैक्शन नहीं लेनी, ओके सर. बट मिनिमम टू मिनिमम जो कोफिशिएंट हो सके, ठीक है। जैसे इसमें तो मैंने Yes, sir. फ्रैक्शन ले ली थी, तो मिनिमम टू मिनिमम तो यही हो सकते हैं ना कोफिशिएंट, कि फ्रैक्शन ना Yes, हो, sir. तो वो तुमने इक्वेशन लेनी है अगर गिवन ना हो, अगर इक्वेशन गिवन ना हो, ठीक है, ठीक।
Yes. हाँ भाई नेक्स्ट The E2. E2. What is the minimum mass of calcium carbonate below which it decomposes completely required to establish equilibrium in a 6.50 liter? Kc की वैल्यू दे रखी है. Below it decomposes completely. समझा नहीं बात में. Below it, उसके पहले वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है. चलो नॉर्मली देखते हैं इसको. देखो तुम्हें केसी तो गिवन ही है, और कुछ गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, ठीक है. बिलो इट कंप्लीटली डिकम्पोज मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब हमें ऐसा पॉइंट निकालना है, ठीक है. चलो इसको नॉर्मली देखते हैं ना, जस्ट इक्वेशन तो बैलेंस है वैसे ये. अगर इसका मैं केसी Yes, लिखूंगा तो sir. क्या लिखूंगा? केसी तो ये लिखूंगा CO2 गैस की कॉन्सेंट्रेशन. और केसी की Yes, वैल्यू हमें sir. कितनी दे रखी है? केसी की वैल्यू हमारे पास 0.05. 0.5. Yes, sir. 0.05. तो यहाँ से मैं CO2 गैस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ. Yes, sir. ओके. तो CO2 गैस की कॉन्सेंट्रेशन ही आ गई है 0.05. अच्छा. तो Yes, sir. अगर वॉल्यूम दे रखा है कंटेनर का कितना है, तो इसको अगर मैं ऐसे मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन N/V कर दूं 0.05. अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना चाहता हूँ तो आ जाएंगे 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना था? 6 पॉइंट क्या था? 6.5. 5. Yes, sir. 6.5 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देख लो. चलो जितना भी आ जाएगा, Sir, जितने zero इसके मोल्स point हो. three to five. 0.325. ठीक है. तो Sir. जितने मोल्स इसके हैं, उतने ही तो इसके आएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के. Yes, sir. अब देखो बोलना क्या चाह रहा था कि कितना इतने मोल्स इसके लेने पड़ेंगे. तो बेसिकली मतलब मिनिमम से मिनिमम हमें इतना तो कैल्शियम कार्बोनेट लेना ही पड़ेगा ना, तभी तो CO2 इतना बनेगा. कहने का मतलब ये है Yes, कि sir. मिनिमम से मिनिमम कैल्शियम कार्बोनेट इतना तो लेना ही पड़ेगा. ठीक है. तभी तो CO2 इतना बनेगा. तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो भी कितने आ जाएंगे? 0.325. और यहाँ से अगर मास, फाइनली उसने मास पूछा था, तो मास क्या करूंगा? 0.325 इंटू 100. इसका मोलर मास 100 होता है ना, यहाँ से निकाल लो. 32.5. समझ गए? क्योंकि इससे कम लूंगा तो इतनी CO2 गैस बन ही नहीं पाएगी, तो कम से कम इतना तो Yes, लेना ही sir. पड़ेगा. ठीक है. इस वजह Yes, से sir. इस तरह से है. तो कई बार ये मिनिमम मैक्सिमम करके कंफ्यूज कर देते हैं, पर अल्टीमेटली तुम्हें करना वही होता है. ठीक है. Yes, sir. हम्म, ठीक है. और बोलो. Sir, F2. F2. Which of the following is not favorable for SO3 formation? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पे नहीं फेवरेबल होगी. क्या हुआ? सिंपल तो है. डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है ना, डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है. Yes. नेक्स्ट. Sir, F3. इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर डेल्टा जी नॉट जीरो, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. डेल्टा जी नॉट ही जीरो है. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती थी? -2.303 लॉग, नहीं सॉरी, RT लॉग के. K. अगर ये जीरो हो गया तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू पूछी है ना उसने. तो लॉग, Yes, मतलब ये sir. जीरो हो गया तो लॉग, मैं समझ गया ना, log 1 जीरो होता है ना, Yes, तभी तो sir. ये जीरो हो पाएगा. बस. Okay, sir. ठीक है. नेक्स्ट. Sir, F4. F4. The effect of temperature on equilibrium constant is expressed as T2 greater than T1. For endothermic reaction, false statement is 1/T2 minus T1 equals to
पॉजिटिव। ये क्या मतलब हुआ? ये नॉर्मल होता है, हमें पता है। नहीं, एक सेकेंड, ये ऐसे थोड़ी होता है। K2/K1 है, ये हमने देखा था ना, 1/T1 - T2 आएगा ना। मैंने बोला जो ऊपर होगा वो यहाँ पे आएगा। माइनस साइन बाहर लेके गए हैं, माइनस साइन बाहर लेके गए हैं। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये चीज पॉजिटिव होगी। क्या बोला है? फॉल्स स्टेटमेंट, डेल्टा एच पॉजिटिव है क्या? अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर तुम देखोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, Yes, है ना? Yes, sir. डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये चीज इन्होंने गलत लिखी है ना। ये चीज इन्होंने Yes, किसको sir. कंसीडर करके लिखी है? उसको नेगेटिव साइन को बाहर लेके एक्स्ट्रा। Yes, तो sir. अगर ये चीज बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो चीज गलत है, ये चीज गलत है, ठीक है। वो पॉजिटिव, उसने बोला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। समझ गए बात को? Yes, sir. ओके, एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग था ये। Yes, sir. और बोलो। So F8. F8, the equilibrium constant for the reaction at 500 and 700, this. अच्छा, तो टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा है या कम हुआ है, बताओ। 500 केल्विन पे कितना था? 10⁻⁻10। 700 केल्विन पे कितना है? Yes, sir. 10⁻⁻9। तो टेम्परेचर बढ़ने से तो बढ़ इक्विलिब्रियम गया। कांस्टेंट बढ़ गया। तो ये क्या, किसके लिए होता है? एंडोथर्मिक के लिए होता है ना ये। Yes, sir. एक्सोथर्मिक में तो कम होता है, एक्सोथर्मिक के लिए तो कम हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. चलो, ठीक है, नेक्स्ट। So G6. G6, G6 में है इन द हेबर्स प्रोसेस। क्या डाउट आया इसमें? टेम्परेचर ऑफ द फिजिकल ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो, उसने बोला कि थोड़ा रट्टे वाला क्वेश्चन है ये। इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों माना जाता है? क्योंकि इस टेम्परेचर पे तुम्हारा जो कैटालिटिक रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, और तो कैटलिस्ट भी अपना बिल्कुल प्रॉपरली सही से काम करता है इस टेम्परेचर पे। ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। Okay, sir. हाँ, तो उस चीज को कंसीडर करके बोला हुआ है, ठीक है। Yes, sir. हम्म, So ठीक है। G8. G8, when NaNO3 solid is heated in a closed vessel, O2 is liberated and NaNO2 solid is left behind, ठीक है, at equilibrium। देखो ना भाई, रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन क्या है? NaNO3 solid, NaNO3 solid, Plus NaNO2 plus O2, oxygen. ठीक है। तो अब अगर तुम यहाँ पे अलग अलग देख लो ना, जैसे उसने बोला एडिशन ऑफ सर NaNO3 ये भी सॉलिड क्या करे। बैलेंस नहीं है लेकिन सर। अच्छा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम वही वही कंसेप्ट लगाओ, मिनिमम कोफिशिएंट वाला। तो ओके सर। जैसे सर 3 है, ट्वाइस। 3 है तो हाफ, तो 2 कर दो, बस हो गया बैलेंस। यस सर। बस अब वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस बैलेंसिंग से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो वैसे भी उसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, ठीक है। यस सर। तो अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन क्या करेगी? प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी, तो वो रिएक्शन को यस बैकवर्ड सर। भेजेगी, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगर कोई बचा होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में देख सर लेंगे। ये अभी लास्ट था टाइम, सर। अच्छा लास्ट ही था, चलो। अच्छा, मुझे लगा और भी सेक्शन है कोई। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी अगर कोई बचा हो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास ओके के लिए सर। होमवर्क है तुम्हारा